एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैंने आपको मेरे फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि जो मैंने ड्रेस पहनी थी उससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है, फ्रॉड। उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ये स्टोरी है ये इंस्टाग्राम की है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से 8 तारीख को मैंने एक ड्रेस बुक करी थी इंस्टाग्राम से। पहले मैंने उससे बात करी थी, उस इंस्टाग्राम का हैंडल नेम है कि देसी ग्लैम स्टोर करके वो हैंडल है इंस्टाग्राम पे। तो उनसे मेरी बात हुई थी कि मुझे ऐसी ऐसी ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, कितना प्राइस होगा, हर चीज़। और साइज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा मैं कंसर्न थी कि साइज़ परफेक्ट आना चाहिए। तो मेरा साइज़ था एक्स्ट्रा स्मॉल। तो मैंने उसको क्लियरली बताया था कि मुझे यही चाहिए। मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मुझे वेडिंग में जाना था और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ड्रेस। तो मैंने उसके साथ एज अ फ्रेंड मैंने हर चीज़ शेयर करी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ मैंने उसे बताया। मैंने उससे पूछा भी कि ये सेम आएगी ना ड्रेस, और इसका दुपट्टा, क्योंकि मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे अलग देखा था कि मतलब ड्रेस तो सेम है बट द दुपट्टा वॉज वेरी डिफरेंट। तो फिर मैंने उससे पूछा भी था कि पक्का सेम आएगी ना, जैसे इसमें दिखाया गया है, जो मतलब सितारे वगैरह लगे उसमें सब कुछ सेम आएगा। तो उसने बोला यस मैम, सब कुछ सेम आएगा, आप टेंशन मत लो। उसने सामने से मुझसे बोला कि मैं कर दूँ एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर। तो मैंने बोला हाँ, आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ऑर्डर कर दो। और उससे मेरी बात हो गई, सीओडी ऑर्डर मैंने किया था, सब कुछ फाइनल हो गया था। 5-6 दिन बाद वो डिलीवरी भी आ गया और मैंने पिक भी किया और फिर मैंने पैसे भी दे दिए। ओपन डिलीवरी नहीं थी तो इस वजह से मैंने चेक नहीं किया पहले। फिर मैंने उस ड्रेस के पूरा पेमेंट कर दिया। और जब मैंने वो ड्रेस ओपन करी तो उसका साइज आया था मीडियम, मीडियम साइज था। और वो मतलब मेरे जैसे 2 लड़के आ जाती उस ड्रेस के अंदर। वो इतना ढीला था, वो इतना मतलब सब कुछ अच्छा था। दुपट्टा भी चेंज था उसका बट, और उसके साथ जो पोटली आने वाली थी, जो मैंने उसको पूछी भी थी कि इसके साथ आएगी ना वो पोटली, तो वो भी नहीं आई थी उसके साथ। और जो दुपट्टा था वो भी बहुत मतलब उसमें कोई शाइन नहीं था, कोई सितारे का जो वर्क मैंने वीडियो में देखा था बट रियलिटी में उसमें कोई वर्क नहीं था। सूट बहुत सुंदर था, बहुत प्रिटी था, बट साइज बेकार आया उसका। और फिर मैंने उसको फ़ोन किया, उसको इतने सारे, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, मैं स्क्रीनशॉट प्लेस कर दूंगी, इतने मैसेज, इतने कॉल किए मैंने उसको, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने इतने बड़े बड़े मैसेज करे हैं उसको, तब जाके उसने एक मैसेज का उसका रिप्लाई आया कि मैम डोंट वरी रहो, मैं 15 से 20 दिनों में, आई थिंक 10 या 15 दिनों में, उसने बोला कि ये ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर 5 से 6 दिनों में अगर ऑर्डर डिलीवर हो रहा है तो रिटर्न में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये। उसने ये मैसेज किया, फिर मैंने उसको फिर से मैंने बोला कि भाई मेरे को अभी 2 ही दिन बचे हैं, इतने ही दिन बचे, मेरे को शादी में जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी कर लो या कुछ भी। वो बंदी सीन करके इग्नोर कर रही है मैसेज, ना कॉल का रिप्लाई, ना टेक्स्ट का रिप्लाई, ना मैसेज का रिप्लाई। मैं किसी और फोन से कॉल कर रही तो बिजी आ रहा है, नॉट अवेलेबल बता रहा है। हर एक फ़ोन से ट्राई कर लिया और फिर बाद में मुझे पता चला ये फ्रॉड ही था। बट आप एक बात सोचो, उसके इतने फॉलोवर्स हैं, अब पता नहीं वो नकली हैं कि क्या, पर उसके काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं। उसने किसी को फॉलो नहीं किया है। उसके रील्स वगैरह जो उसने पोस्ट करे हैं कपड़े के, उसमें भी अच्छे ठीक है लाइक्स तो, और कमेंट भी ठीक है। उसने रिव्यूज़ डाल रखे हैं हाईलाइट्स में कि कस्टमर रिव्यू ऐसा आया, इतना अच्छा आया है। तो अब सामने वाला बंदा तो ट्रस्ट करेगा ही ना उस पर। और फिर ये चीज़ हो गई। मैंने उसको बोला भी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आप गलत कर रहे हो। और एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे मैं उसको अपनी आईडी से मैसेज कर रही हूँ तो वो सीन करके छोड़ रही है। और जब मैं दूसरी आईडी से मैंने उसको मैसेज किया कि मैं एक और ड्रेस ऑर्डर करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, उस मैंने अपनी दूसरी आईडी से उसको मैंने मैसेज करा और उसका तुरंत रिप्लाई आ रहा है सेम टाइम पे। मैं अपने रियल आईडी से कर रही हूँ तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं दूसरी आईडी से कर रही हूँ ऑर्डर वगैरह तो वो तुरंत रिप्लाई कर रही है कि हाँ मैम बता दो। और एक चीज़ पता है, सामने वाला उसको ऑर्डर के लिए बोल रहा है और वो पूछ भी नहीं रही है कि कौन सा साइज है, वो डायरेक्ट बोल रही है आप ऑर्डर कर दीजिए, आप बोल दीजिए ये ऑर्डर हो जाएगा। डायरेक्ट वो ये भी नहीं पूछ रहे आपका एड्रेस, आपका साइज, कुछ नहीं पूछ रही कैसा कपड़ा चाहिए क्या। वो सिर्फ ड्रेस का प्राइस बता रही हो और एक चिट्ठा सा भेज दे रही है कि इसमें अपना नाम एड्रेस वेड्रेस डाल दो हम वो। और मैंने उसको इतना बोला तब जाके उसने मेरे को साइज चार्ट शेयर किया मेरे से, फिर मैंने साइज देखा, फिर मैंने ऑर्डर किया। शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था बट बुद्धि कम है मेरे में तो नहीं हो पाया। बट ये चीज़ हुई थी। और फिर मैंने उस सूट का क्या किया बाय द वे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी एक भाभी हैं, वो वो मतलब
सिलाई विलाई करना जानती हैं वो। तो अब प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं वो सूट बहुत लॉन्ग था बाय द वे, क्योंकि ऑब्वियसली मीडियम साइज़, मेरे से डबल साइज़ था वो, तो लॉन्ग भी होगा, चौड़ा भी होगा वो काफ़ी। तो ये वो सूट था ये। तो हमने इसका क्या किया, मेरी भाभी ने इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काट के और फिर नायरा कट टाइप में उसको सील दिया। उसका बॉर्डर वगैरह सब आ गया था यहाँ से, तो वो थोड़ा ठीक बन गया ये वाला सूट। हमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ा। और ये बहुत प्रिटी था ये वाला सूट, ये मैंने वेडिंग में पहना था। इसके पीछे भी वर्क है, आगे भी है। और इसका जो गरारा था नीचे का, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा विड्थ था इसका। तो इसको भी हमने यहाँ से, मेरी भाभी ने इसको सील वील के इसको छोटा किया। बट जब मैंने इसको पहन के देखा तो भी ये मेरे को बड़ा हो रहा था। फिर मैंने इसमें यहाँ से पिन लगा के इसको ठीक करके, मतलब इसको मैंने पहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे कोई वर्क नहीं था, सिर्फ डिज़ाइन आ गया था, सिर्फ डिज़ाइन छपे हुए थे इस पर। तो मैंने, मेरे ट्यूशन के बच्चों ने इस पे इतना वर्क किया, सितारे लगाए, एक एक बकायदा, एक एक स्टार आपको दिख रहा हो तो एक एक स्टार चिपकाए इस पे, ताकि वो लुक आ सके, वो शाइन आ सके इसमें। ये चीज़ उसको बता देना चाहिए था, या तो कि मैम दुपट्टा ऐसा नहीं होगा जो वीडियो में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बट यही था। इसके पूरे दुपट्टे पे सितारे भी खत्म हो गए थे, तब भी हमने जितना हमसे हो पाया हमने वो करा। इस पे पूरा वर्क किया हमने, पूरे एक एक फूल पे, एक एक पत्तियों पे हमने उसको, सितारे को चिपकाया फैब्रिक ग्लू से ऑब्वियसली। और इतनी हेल्प, थैंक यू तो मैं बोलूँगी वो ध्रुव की मम्मी को, जो मेरी भाभी लगती हैं। उन्होंने 1-2 दिन में इसको सील वील के ठीक करके दिया। वो 9 to 9 जॉब भी करती है, फिर भी वो रात भर बैठी, उन्होंने सीला, सब कुछ करके दिया। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस लड़की पे आ रहा है, कस्तूरी फैशन समथिंग उसका नाम था, कस्तूरी फैशन डिज़ाइन से उसने मेरे को कॉल किया था। कस्तूरी फैशन डिज़ाइन से उसका नाम आया था, और वो कह रही थी कि मैम ये ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आपके पास कॉल किया है, वो नंबर भी मैं आपको दे दूँगी। नहीं यार, नहीं देना चाहिए नंबर किसी का, तो नंबर तो नहीं दूंगी मैं। बट मुझे इतना गुस्सा आया था उस टाइम पे, मेरा सर, जब भी मेरे को किसी बात की टेंशन होती है, मेरा ये पूरा सर दर्द हो जाता है। और इतना रोई थी मैं कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, फ्रॉड हो गया, ना वो पैसे वापस कर रहे, ना वो रिप्लाई, ना कुछ। फर्स्ट टाइम हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मेरी बात हुई बाकी लोगों से, तो एक मेरे भैया लगते हैं, उन्होंने बताया कि ये तो फ्रॉड ही होता है, तो मेरे को बता, मैं इसकी आईडी को देखता हूँ, रिपोर्ट भी करवाया मैंने काफ़ी लोगों से, बट जो फ्रॉड करता है वो तो उसका काम तो चल ही रहा है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब हो गया है, बता दी मैंने स्टोरी, उसकी जो भी स्टोरी थी, ठीक है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आगे से मैं किसी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सिर्फ उसके फॉलोवर्स देख के या उसकी, बट उस पर कपड़े काफ़ी अच्छे थे यार, मतलब काफ़ी अच्छे। और ये सूट तो मैंने कब से सोच रखा था कि मेरे को यही चाहिए। मेरी गलती हुई, मैंने किसी वेबसाइट से नहीं लिया, मैंने इंस्टाग्राम पेज से लिया। अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ किसी इंस्टाग्राम पेज पे? अब ये चीज़ हो गई है मेरे साथ, मैं भूल के भी नहीं मंगवा सकती मैं इंस्टाग्राम से। अब या तो मैं ऑफलाइन लूँगी, या तो मीशो, मिंत्रा वगैरह यूज़ करूँगी। बट ये तो रियल था, मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी, यहाँ पे मैं सब लगा दूँगी, आप चेक करना, आप देखना, कहीं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, दिस इज़ ऑल ट्रू। उसके मैसेजेस अभी भी है। मेरा मन तो, मैंने उसके एक पोस्ट पे भी कमेंट किया था कि भाई तू रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम ना कोई, मतलब कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे लिए। खैर अब हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। शायद वो ये वीडियो देखे, मैं तो टैग कर दूँगी क्या पता वो वीडियो देखे या ना देखे, जो भी है। बट ये पूरी स्टोरी थी जो मेरे साथ हुआ। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। बस ये मुझे शेयर करना था, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं कि भाई ट्यूशन पढ़ाती हूँ तभी पैसे आते हैं, डांस सिखा रही हूँ तो पैसे आ रहे हैं, वरना कैसे होता? मैं अपनी ड्रेस कैसे खुद लेती? और तुम किसी के पैसे की ये चीज़ कर रहे हो, उसको उसके मन चाहा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब मेरे को तो इतना गुस्सा भरा होता। अभी तो वो गुस्सा शांत हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि वेडिंग अटेंड हो गई, हर चीज़ मैनेज हो गई है, थैंक गॉड। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, या नेक्स्ट यूट्यूब चैनल तो नहीं, इसको लेके बहस कर रही है। दिस इज क्यूटी बाय, ओके, इसको कुछ नहीं बोलना आप। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। बाय करो, चलो बाय करो, बाय।